आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें आज़ादी तो दिलाई ही, साथ ही यह भी बताया कि सच्ची आज़ादी और सच्ची शिक्षा क्या होती है। ये हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। डॉक्टर एम.एस. पटेल कहते हैं कि गांधी जी उन महान शिक्षकों में शामिल हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नई रोशनी दी। जिस तरह पश्चिम में पेस्टोलॉजी को आधुनिक शिक्षा का आधार माना जाता है, उसी तरह पूर्व में यह स्थान गांधी जी को मिलना चाहिए। शिक्षा का असली मतलब 3H का फार्मूला देखते हैं ना। गांधी जी के लिए शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था, उनके लिए साक्षरता सिर्फ एक साधन थी, लक्ष्य नहीं। उन्होंने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर मन आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है 3H का फार्मूला। 3H यानी हेड, हार्ट एंड हैंड। तो हेड यानी कि दिमाग, बौद्धिक विकास और ज्ञान से। दूसरा हार्ट, दूसरा एच हार्ट यानी दिल, नैतिक विकास संवेदनशीलता चरित्र से। और तीसरा एच हैंड है, मतलब हाथ, व्यवहारिक कौशल, हाथ से काम करने की क्षमता। गांधी जी कहते थे कि इंसान न सिर्फ दिमाग है, न सिर्फ शरीर और न सिर्फ आत्मा। पूर्ण इंसान बनने के लिए इन तीनों का सामंजस्य जरूरी है। सीधी बात, अगर शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान देती है, सिर्फ हैंड, तो वह अधूरी है। सच्ची शिक्षा वह है जो दिमाग, दिल और हाथ तीनों को एक साथ विकसित करे। गांधी जी की शिक्षा के 10 सुनहरे सिद्धांत देखते हैं। गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन के लिए कुछ मौलिक सिद्धांत दिए। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। पहला है बेरोजगारी से सुरक्षा। इन जो 10 मौलिक सिद्धांत थे, उनमें से पहला है बेरोजगारी से सुरक्षा। शिक्षा ऐसी हो कि बच्चा बड़ा होकर काम धंधा कर सके, बेरोजगार न रहे। दूसरा, सभी गुणों का विकास। शिक्षा बच्चे और बच्ची में छिपे सभी मानवीय गुणों को बाहर निकाले। तीसरा, सबके लिए मुफ्त शिक्षा। ये बहुत बड़ी बात है। 7 से 14 साल तक की उम्र के हर बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त हो। चौथा, मातृभाषा का माध्यम, यानी कि पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा जैसे कि हिंदी, बांग्ला, गुजराती, जो जहाँ का हो, रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इससे बच्चा आसानी से समझता है और अपनी संस्कृति से जुड़ता है। पांचवा, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास। शिक्षा से बच्चे की आत्मा, मन और शरीर तीनों की शक्ति बढ़े। छठा है सामंजस्यपूर्ण विकास, यानी कि शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का तालमेल बने। और सातवां है समाज के हित में विकास। समाज के हित में विकास यानी कि बच्चे की शक्तियों का विकास उस समाज के हित में हो जिसका वह हिस्सा है। एंड एट्थ है जीवन से जुड़ी शिक्षा। पढ़ाई जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में हो, किताबों से बाहर निकलकर समाज और प्रकृति से जुड़े। नौवां है सक्रिय रूप से सीखना, यानी कि बच्चा खुद करके अनुभव से सीखे और उस ज्ञान का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने में करे। 10वां और आखिरी है हस्तशिल्प से शुरुआत, यानी कि बच्चे की शिक्षा की शुरुआत किसी लाभकारी हस्तशिल्प जैसे कि चरखा कातना, बुनाई, कृषि से हो। सीखने के साथ साथ वह कुछ उत्पादन भी कर सके। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सिद्धांत नंबर 10वां, जो बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दिल है। गांधी जी चाहते थे कि स्कूल में बच्चा चरखा काते, कपड़ा बुने और उसे बेचकर स्कूल का खर्च भी निकाले। इससे उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं शिक्षा के दो बड़े लक्ष्य, दूर का और पास का। ऐसे करके गांधी जी ने शिक्षा के लक्ष्य दो स्तर में रखे। एक दूर का यानी कि दूरस्थ लक्ष्य, यानी अंतिम लक्ष्य ना, और एक निकटस्थ लक्ष्य यानी कि तात्कालिक लक्ष्य। तो पहला देखते हैं दूरस्थ लक्ष्य यानी अंतिम लक्ष्य। ये है आत्म साक्षात्कार, यानी यह सबसे ऊंचा लक्ष्य है। शिक्षा का काम इंसान को ईश्वर को जानने और खुद को पहचानने, यानी कि आत्म साक्षात्कार में मदद करना है। गांधी जी ने इसे परम शिव कहा है। ठीक है, और दूसरा है निकटस्थ लक्ष्य यानी तात्कालिक लक्ष्य। यह है जीवन के लिए तैयारी। ये वो लक्ष्य है जिनसे हमें रोज़मर्रा के जीवन में फ़ायदा मिलता है। इसमें शामिल है स्वावलंबन, यानी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनना, चरित्र निर्माण,
यानी कि गांधी जी के लिए चरित्र सबसे ज़रूरी था। उनका कहना था कि सच्ची साक्षरता चरित्र निर्माण से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास, यानी कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़ाव होना। और सामाजिक विकास यानी ऊंच नीच अमीर गरीब के भेद मिटाकर एक न्यायपूर्ण समाज बनाना। एंड लास्ट है सर्वोदय, मतलब सबका उत्थान, समाज के आखिरी व्यक्ति का भला हो, यही उनका सपना था। ठीक है, ये हमारा था निकटस्थ लक्ष्य। और एक हमने देखा था दूरस्थ लक्ष्य। दूरस्थ लक्ष्य में हमने क्या देखा था? आत्म साक्षात्कार, यानी कि खुद को पहचानना ना, और अ, ईश्वर को जानना, यानी खुद को भी पहचानना। ये परम शिव उसको दिए थे संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं पढ़ाई का नया तरीका, यानी करके सीखो। गांधी जी रटने वाली शिक्षा के खिलाफ थे। उन्होंने पढ़ाने के लिए व्यवहारिक तरीके सुझाए। इन तरीकों में है पहला क्रिया विधि, यानी करके सीखो। किसी शिल्प को हाथ से करके सीखना, जैसे चरखा काटना सीखना ना। दूसरा है सहसंबंध विधि, यानी कि एक चीज से सब कुछ सीखो। हाँ, ये गांधी जी की सबसे बड़ी खोज थी। एक शिल्प जैसे चरखा को केंद्र में रखो और उससे सभी विषय पढ़ाओ, यानी कि चरखे से गणित, धागे की लंबाई, सूत का वजन नापना ना। चरखे से भूगोल, यानी कपास कहाँ पैदा होता है। ठीक है, चरखे से इतिहास, यानी कि भारत में खादी आंदोलन का इतिहास। ठीक है, और चरखे से विज्ञान भी हम सीखें, जैसे रेशों से धागा बनने का विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में बच्चे देख कर सीखते हैं, इसलिए माता पिता और शिक्षक को स्वयं अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा है संगीत विधि। संगीत के माध्यम से नैतिक शिक्षा और अनुशासन सीखना होता है। तो ये हमारे थे कुछ पढ़ाई का तरीका जो गांधी जी ने सुझाव दिए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षक विद्यार्थी और स्कूल के रिश्ते, यानी नए रिश्ते में हम बात करते हैं। पहले शिक्षक की बात करें। शिक्षक की भूमिका एक आदर्श है। ठीक है, गांधी जी के लिए शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक आदर्श चरित्र होना चाहिए। यानी कि शिक्षक को सत्यानुरागी और अहिंसावादी होना चाहिए। उसका काम है बच्चे के साथ हृदय का संबंध बनाना और उसकी अच्छी आत्मा के विकास में मदद करना। ठीक है, और विद्यार्थी की भूमिका, विद्यार्थी को एक ब्रह्मचारी की ना, विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी संयम नियम सदाचार से रहना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? यानी संयम से, नियम से और सदाचार से रहना। उसमें चरित्र बल, शारीरिक बल, आत्मिक बल और बौद्धिक बल होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय एक आत्मनिर्भर कर्मशाला होनी चाहिए। यानी स्कूल कोई अलग थलग इमारत नहीं बल्कि समाज और प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। स्कूल आत्मनिर्भर हो, बच्चों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को बेचकर स्कूल का खर्च चलना चाहिए। हाँ, स्कूल एक कर्मशाला की तरह हो जहाँ ज्ञान और कर्म साथ चले। ठीक है, और अनुशासन, अनुशासन की अगर बात करें तो डर से नहीं प्यार से अनुशासन होना चाहिए। गांधी जी डर और दबाव के अनुशासन के खिलाफ थे। अनुशासन आंतरिक होनी चाहिए। शिक्षक को खुद अनुशासित रहकर बच्चों के लिए उदाहरण बने। अनुशासन प्रेम स्नेह और उदाहरण से स्थापित हो। ठीक है, तो ये कुछ था जो शिक्षक विद्यार्थी और स्कूल के रिश्ते के बारे में था। अब हम देखते हैं औरतों की शिक्षा और बड़ों की शिक्षा पे। ठीक है, पहले स्त्री शिक्षा पे ध्यान देते हैं। गांधी जी ने औरतों को ईश्वर की श्रेष्ठतम सृष्टि माना। उनके लिए औरत पत्नी, माता, मानव निर्माता और समाज का नेता है। लड़कियों की शिक्षा लड़कों जैसी ही हो लेकिन इसमें गृह विज्ञान भी जुड़ा हो। ठीक है, वे चाहते थे कि औरतें सीता सावित्री जैसी चरित्रवान और झांसी की रानी जैसे वीर बने। ठीक है, तो ये स्त्री शिक्षा पर था उनका विचार। और प्रौढ़ शिक्षा यानी बड़ों की पढ़ाई पर देखते हैं तो गांधी जी के लिए निरक्षरता भारत का कलंक था। ठीक है, वे चाहते थे कि गाँव गाँव में बड़ों के लिए विशेष कार्यक्रम चले। बड़ों को ऐसी पढ़ाई दी जाए जो उनकी दैनिक ज़रूरतों और रोजगार से सीधे जुड़ी हो। ठीक है, तो ये बड़ों की पढ़ाई के बारे में था। अब गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान देखते हैं और आज के लिए क्या संदेश है। तो गांधी जी ने शिक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था, पहला कि बुनियादी शिक्षा, नई तालीम की रूपरेखा ना, हस्तशिल्प को पढ़ाई का केंद्र बनाकर इस तरीके से जो नई तालीम दी थी। और दूसरा था शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, यानी शिक्षा को किताबों से निकलकर जीवन और कर्म से जोड़ना।
ठीक है? और तीसरा सर्वोदय का विचार उनका, जैसे सबका उत्थान, शिक्षा सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए भी हो, आखिरी तबके तक जाए, ना? तो सर्वोदय का भी विचार था। आज के संदर्भ में सोचे तो क्या आज की शिक्षा बच्चे के दिमाग, दिल और हाथ तीनों को विकसित कर रही है? ये प्रश्न है। क्या हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बन रहे हैं या सिर्फ़ नौकरी के लिए फ़ॉर्म भरना सीख रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा चरित्र निर्माण पर जोर देती है? ठीक है। तो अंतिम संदेश हम बस ये देते हैं कि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ही समाज की सभी समस्याओं का समाधान है। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें अज्ञान, डर और परावलंबन से मुक्ति दिलाए। यह हमें सिर्फ़ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए तैयार करे। ठीक है। थैंक यू।